दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट का। यहाँ फर्स्ट फेस में चुनाव हो रहा है और इस लोकसभा में वर्तमान में जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी को यहाँ 8,15,065% के हिसाब से वोट मिले थे। इनके मुकाबले में रिजू झुनझुनवाला इनके सामने थे कांग्रेस के, तो उनको करीब 4 लाख मत मिले, यानी कि 4 लाख मतों से भागीरथ चौधरी इस सीट को निकाल के लेके गए। और वैसे तो आपको सभी को विदित जानकारी है कि राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 24 सीट जीती थी, 1 सीट गठबंधन से। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं कुल। अजमेर, मसूदा, पुष्कर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी और दूदू, ये 8 विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर वर्तमान में जो टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने फिर वापस भागीरथ चौधरी को ही दिया और कांग्रेस ने अपना यहाँ प्रत्याशी बदला है। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी जो डेयरी के अध्यक्ष हैं और बहुत चर्चित चेहरा है, तो कांग्रेस ने इनको अब की बार मैदान में उतारा है। तो वैसे आमने सामने दोनों जाट प्रतिनिधि है। एक तो कांग्रेस ने वही जाट चेहरे को उतारा, तो बीजेपी ने उसके मुकाबले उनको। लेकिन सबसे बड़ी एक आपको एक रोचक घटना बता देते हैं। इस अजमेर में जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने अभी चुनाव लड़ा था किशनगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सांसदों को राजस्थान के अंदर 6 सांसदों को चुनाव लड़वाया था, उसमें से 3 जीतने में कामयाब रहे और 3 विधानसभा का चुनाव भी हार गए। उनमें से एक ये भागीरथ चौधरी भी है। सिरोही जालौर से एमजी पटेल थे, उनको तो टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यहाँ जाट बेल्ट की अंक गणित के जातीय अंक गणित के हिसाब से इनको वापस टिकट रिपीट किया, जबकि ये चुनाव किशनगढ़ विधानसभा में हार गए थे और वहाँ जो इनके सामने एक युवा चेहरा था वो जीत गया था, विकास चौधरी, और इनको बहुत कम मत मिले हैं किशनगढ़ से, सिर्फ 37,534। शायद इनकी जमानत भी नहीं बची होगी। फिर भी पार्टी ने उस जातिगत समीकरण को देखते हुए इनको वापस टिकट दिया। तो यहाँ अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक है और कांग्रेस का 1 विधायक है मात्र, जो वो किशनगढ़ से जीता था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि विधानसभा चुनाव में वो हार गए, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए शायद। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है। मुकाबला बता रहे हैं कि रामचंद्र चौधरी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं इनके सामने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट मजबूत है, कांग्रेस कुछ पिछड़ी हुई है इस मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल अभी यहाँ जो भी राजस्थान में जो चल रहा है, मैंने हर वीडियो में, राजस्थान के वीडियो में इसका जिक्र किया है कि अभी कांग्रेस कुछ गेन कर रही है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जनता है, जनता 10 साल से क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है। जब कोई पत्रकार बंधु, कोई न्यूज़ चैनल वाला जाता है या कोई ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा बात करते हैं, तो कुछ जनता में रोष तो व्याप्त है। इस चुनाव में कोई धार्मिक मुद्दा, राम मंदिर या अन्य कोई मुद्दे 370 हावी नहीं है। जो 2019 के चुनाव में लोगों के अंदर, जो गाँवों के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा था, लेकिन अब की बार ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
चुनाव सिर्फ एंड सिर्फ मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी है वो सब मोदी जी के साथ है। चुनाव अपने आप को बता रहे हैं मोदी। आपको मज़े की बात बता दें, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ आज भी गांव में पूछेंगे यहाँ कौन खड़ा है या कौन है यहाँ से। पिछले चुनाव की अगर बात करें कौन जीता था वो भी लोगों को पता नहीं था। क्या 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी वहाँ के उनके सांसद का नाम नहीं सुना, क्योंकि वो रोल ही नहीं उनका आता है। एक तो जो परिश्रम किया गया मेरी नज़र में, मेरे आंकलन में बहुत ही घातक किया हुआ है। इतनी दूर दूर से एक तो अपना कोई भी काम है, अपने कोई लोकसभा मेंबर से किसी को मिलना है, उसका काम है, तो उसको वो कहाँ ढूंढे। उनकी कोई निश्चित जगह ही नहीं। दिल्ली हर वक्त जा नहीं सकता। अब कहाँ किसको टिकट थोप दिया, बाहर से आ गया, कहीं से आ गया, उसको टिकट दे दिया, तो लोग जानते भी नहीं हैं। उसी प्रकार आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर कांग्रेस का एक विधायक जीता है और 7 भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ जो टिकट दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से भागीरथ चौधरी और कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और अच्छे मार्जिन से जीती हुई थी। अब हम अगर विधानसभा के वोटों का अंक गणित के हिसाब से हम जो ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं एक अंदाज मोटा मोटा, हालांकि इस वीडियो में हमने वो गणना नहीं की है जो निर्दलीय या अदर कोई भी जो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा में, सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही ये आपको अंक गणित हम बता रहे हैं, दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अजमेर उत्तर से 57,135 मत मिले, मसूदा से भारतीय जनता पार्टी को 74,260, पुष्कर से 84,619, अजमेर दक्षिण से 71,319, किशनगढ़ से 37,534, नसीराबाद से भारतीय जनता पार्टी को 79,364, केकड़ी से भारतीय जनता पार्टी को 99,671 मत मिले। तो दूदू विधानसभा से 1,16,098 मत मिले भारतीय जनता पार्टी को। ये तो था भारतीय जनता पार्टी के 8 विधानसभा जो क्षेत्र थे उनमें, इनमें से किशनगढ़ को छोड़ के 7 विधायिकाओं ने जीत दर्ज की है इस सीट पे। तो आपको ये बता दें, कांग्रेस को अजमेर उत्तर से 42,453 मत मिले हैं, मसूदा से कांग्रेस को 47,250 मिले हैं, पुष्कर से कांग्रेस को 70,750 मत मिले हैं, अजमेर दक्षिण से 66,873 मत मिले हैं कांग्रेस को, किशनगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को 86,645, यही एक सीट मात्र जीती थी कांग्रेस ने। नसीराबाद से कांग्रेस को 78,229, केकड़ी से 92,129 और दूदू से कांग्रेस को 80,601। इस प्रकार ये दोनों पार्टियों में जो विधायकों के अनुसार हम गणना करके आपको ये वोट बता रहे हैं। और मोटे तौर पर देखा जाए तो जो जितने भी निर्दलीय हर सीट पे थे 10 से 15% वोट लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के बनिस्पत वेटिंग में ही रहते हैं। अब वो कहाँ चुनाव के समय कहाँ मानस बनाते हैं, फ्लोटिंग वोटिंग वोट जो कहते हैं, उनसे वो प्रत्याशी जीत भी जाता था। अब की बार क्या हर बार में पिछले 2 चुनाव के अंदर जो ऐसा फ्लोटिंग वोट था वो सीधा का सीधा विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से वो सीधा डायरेक्ट उधर ही गया भारतीय जनता पार्टी के में, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली। यानी कि अब इस सीट का अगर देखा जाए तो यहाँ 4 लाख मार्जिन से भागीरथ चौधरी ने ये सीट दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा में इनको उतारा तो इनकी जमान जब्त हो गई। फिर भी इन्होंने अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो कांग्रेस और बीजेपी के कुल वोटों के बारे में बात करें तो 6,20,000 भारतीय जनता पार्टी को इन्हें 8 विधानसभा की काउंटिंग आती है और कांग्रेस को 5,65,000। तो करीब 50,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी सीट से आगे रही।
तो ये बड़ा चुनाव है, 50,000 कोई मायने नहीं रखता अगर इन वोटों के गणित के हिसाब से। और अगर 2000 की गणित देखें तो 4 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इस प्रकार ये अजमेर लोकसभा राजस्थान की, उसके बारे में हमने आपको इसका क्या अंकगणित है, पिछला क्या डाटा था, उसके अनुसार हमने बताया। था यहाँ वर्तमान के सांसद भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, और दोनों चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी चौधरी है और भारतीय जनता पार्टी से भी चौधरी है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।